नमस्कार साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्त राम स्टडी हिमाचल पर। मैं मस्त राम आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा द थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी क्या है, क्या उन्होंने जीवन को जीने का जो तरीका होता है लोगों का वो बताया था। मैं आपको बता दूं, सिगमंड फ्राइड एक बहुत ही बड़े महान व्यक्ति हुए। उन्होंने जीवन को, आदमी का जो जीवन होता है उसको उन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया था। एक आदमी का जो पहाड़ होता है, उस किस्म का जो आदमी का जीवन होता है ये मान के एक पहाड़ है, और ये जो ज्यादा हिस्सा है, ज्यादा हिस्सा वो पानी के अंदर है, वो पानी के अंदर है, और जो कम हिस्सा है वो केवल नजर आता है आदमी को। और आदमी के जो लक्षण हैं वो भी तीन प्रकार के यहां पर सिगमंड फ्राइड ने बताए हैं। अब क्या है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, वो मैं आपको बताऊंगा। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है वो क्या है, द थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है कि उन्होंने जिंदगी को, उन्होंने आदमी के लक्षण को तीन भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है एड। क्या आता है? सबसे पहले आता है एड। नंबर दो पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है ईगो। क्या आता है? नंबर दो पे आता है ईगो। नंबर दो पे आता है ईगो, और नंबर तीन पे आता है सुपर ईगो। क्या आता है? नंबर तीन पे आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो नंबर तीन पे उन्होंने बताया है। अब ईड क्या होता है, ईगो क्या होता है, और सुपर ईगो क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आदमी जब छोटा होता है, बच्चा जब छोटा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ईड होता है। ईड होता है जो अपनी चीजें जरूरत होती है, जो अपनी जरूरत होती है उसको पूरा करना, यानी परम सुख। क्या होता है? परम सुख। वो होता है परम सुख। सुख, परम सुख। परम सुख का मतलब है जब बच्चा, आपको पता है बच्चा छोटा होता है, अगर 6-8 महीने का बच्चा होगा, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, अगर कहीं बस में हैं, आप कहीं रेलवे स्टेशन में हैं या हवाई जहाज में हैं, कहीं भी आप हैं, अगर वहां पे बच्चा आपको कोई देखता है तो उसके सामने अगर आप चॉकलेट निकाल के खा रहे हैं, या उसके सामने कोई कोई भी चीज जो खाने लायक हो उसको आप खा रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा आपसे उस चीज को छीनने की कोशिश करेगा। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से उसको कोई भी मतलब नहीं है, उसको वो चॉकलेट चाहिए। उसको कोई भी सिस्टम नहीं होता, उसको पता ही नहीं है कि ये इसके लिए आपने पैसे लगाए हैं, इसको आपने खरीदा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नहीं लेना चाहिए। वो अपना चाहेगा परम सुख। तो क्या उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एड। नंबर दो पे आता है ईगो। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसमें ईगो सिस्टम जो है वो आ जाता है। अब ईगो में आदमी क्या करता है? ईगो में आदमी क्या करता है कि इसको समाज का डर हो जाता है। क्या हो जाता है इसको? इसको हो जाता है समाज का डर। अब इसको समाज का डर हो जाता है कि कहीं जो है दूसरा कोई बोल ना दे। अगर बच्चा इससे बड़ा हो जाता है तो ईगो से, ये ईड से निकलकर ईगो में आता है, तो वो समाज, जो समाज के बंधन होते हैं, समाज का डर होता है, उसमें फंस जाता है। ऑटोमेटिकली वो उसमें फंस जाता है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे 2-3 साल का हो जाता है, तो साथ में अगर कोई चॉकलेट खाता है या कोई खाने की वस्तु लेता है तो वो आपसे कहेगा नहीं, लेकिन अपनी मम्मी को जरूर कहेगा, मम्मी मुझे ये खाना था, पापा मुझे ये खाना था, लेकिन वो आपसे छीनेगा नहीं, क्योंकि वो ईड से निकलकर ईगो में आ चुका है। उसकी जो जिंदगी है, उसकी जो सोच है, वो ईड से गलत हो गई है और वो ईगो में आ गई है। उसको समाज के बंधनों का, समाज का डर हो गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, छीन कर नहीं खाना है। लेकिन 6-8 महीने का बच्चा जो ईड में होता है उसको परम सुख चाहिए, केवल उसको वो चीज चाहिए, उसको फर्क नहीं होता कि आपने इस पे पैसे लगाए हैं। तो समाज का सुख जो होता है वो ईड में आ जाता है। अब
जो ईड होती है इसमें लगभग आदमी अपनी जिंदगी बिता देता है। ईड में, ये ईगो में अपनी जिंदगी बिता देता है। अगर आपके पास कोई नोट मिलता है, आपको कोई नोट मिलता है तो आप देखेंगे 500 का नोट है भाई, अगर उठाने का मन तो करेगा, आपको ईड कहेगा कि उठा ले भाई, उठा ले। ईड कहेगा उठा ले, लेकिन ईगो आपको रोकेगा। अरे भाई देख ले, कोई देख तो नहीं रहा है कि आप 500 रुपए उठा रहे हैं, किसका गिरा है, इंक्वायरी होगी, कौन परेशान करेगा, तो आपको वो यहां पर ईगो रोकेगा। ईड तो बोल रहा है आपको, अरे भाई उठा ले, 500 मिला है, अच्छा मौका है, उठा ले, लेकिन ईगो आपको वहां पर रोकेगा कि समाज का जो बंधन है, समाज की जो परंपराएं है, जो समाज का डर है, वो आपको रोकेगा, जिसको बोलते हैं ईगो। तो ईड से निकलकर आदमी ईगो में आता है। उसके बाद आता है सुपर ईगो। जो बेटा सुपर ईगो है ना, वो सुपर ईगो कई कई लोगों में होता है, सुपर ईगो आम लोगों में नहीं होता है। जो इन दोनों से उठ जाता है आदमी, दोनों से आदमी का जो सोच का लेवल है वो डेवलप हो जाता है, तो सुपर ईगो में आ जाता है। सुपर ईगो में क्या होता है कि उसको समाज के बंधन की भी कोई सोच नहीं होती है। समाज जिस चीज को चाहता है कि ये लीगल है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है कि भाई मेरे मन को अच्छा नहीं है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, जो काम अच्छा मेरे मन को लगे वो ही मैं काम करूंगा, चाहे दुनिया उसको लीगल क्यों ना माने, लेकिन मैं इस काम को नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो होता है सुपर ईगो। बेटा जब सुपर ईगो में आदमी आ जाता है तो वो आदमी महान कहलाने लगता है, वो हो जाता है महान। आपने महात्मा गांधी की जो जीवन पुस्तक है, जो महात्मा गांधी ने लिखी है, अगर वो आप पढ़ेंगे, कभी आपको मौका लगे तो उस पुस्तक को जरूर पढ़ना। तो उसमें महात्मा गांधी जी ने कुछ ऐसी बातें शेयर की है जो आदमी किसी से भी शेयर करना नहीं चाहेगा। वो ऐसी बातें उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने वहां पर लिखी है कि आदमी उसको दुनिया को बताना अच्छा नहीं समझेगा कि मेरी यहां पर बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो इन दोनों से परे थे, वो सुपर ईगो में आ गए थे। उन्होंने ऐसी बातें भी उस किताब में लिखी है कि अपनी कमियां जो है, आदमी हमेशा अपनी कमियों को छुपाता है, वो ईगो में होता है। तो आदमी जब चोरी करता है, आदमी जब किसी से की चोरी करता है तो उसको ईड कहता है कि अरे भाई चोरी कर ले, लेकिन वो चोरी करके भागता है कि कोई मुझे कहीं पकड़ ना ले, तो वो ईगो में होता है। अब वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वो सुपर ईगो तक नहीं पहुंच पाएगा। बेटा जो सुपर ईगो होता है इसको संस्कार से भी पहुंचा जा सकता है। हमारे जो सनातन धर्म है 16 संस्कार यहां पर बताए गए हैं कि 16 संस्कार जो है वो संस्कार, आपने सुना है कि भाई इसमें अच्छे संस्कार हैं, तो संस्कार क्या है, 16 संस्कार हैं। दूसरी बार अगली वीडियो में मैं आपको संस्कार के बारे में पूरा बताऊंगा। तो संस्कार क्या है, सबसे पहले जो संस्कार है वो जन्म के बाद नहीं शुरू होता है। बेटा संस्कार जो है वो गर्भ में ही शुरू हो जाता है इंसान का, सबसे पहले गर्भाधान संस्कार जो है वो शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब बच्चा पेट में 12 सप्ताह का हो जाता है, 3 महीने का हो जाता है, तो बेटा उसका जो जेंडर है वो कन्फर्म हो जाता है कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है, तो जेंडर उसका कन्फर्म हो जाता है। आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर के पास जाएंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, कोई भी मशीन से पता लगा सकते हैं कि अंदर पेट में जो है जेंडर कब तैयार हो जाता है। उसके बाद डॉक्टरों ने बताया, डॉक्टरों की थ्योरी ने बताया, लेकिन बेटा जो संस्कार बताए हैं 16 संस्कार में, गर्भाधान के बाद दूसरा जो संस्कार है वो जेंडर चेंज हो जाता है उसमें। तो ये देखो उस समय की जो गणना थी और उस समय की जो सोच थी और उस समय के जो मनोवैज्ञानिक थे और जो उस समय के बड़े बड़े महान व्यक्ति थे, उन्होंने इस चीज को स्पष्ट पहले ही कर दिया था, वैदिक काल से ही स्पष्ट कर दिया था कि 3 सप्ताह के बाद जो है बच्चा जो है वो जेंडर बच्चे का चेंज हो जाता है। ये मद भागवत गीता जी में भी लिखा गया है। उसके बाद जो 16वां संस्कार है वो है अंत्येष्टि।
मतलब अंतिम जो संस्कार है, आदमी को जलाया जाता है तो उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अगली वीडियो में मैं अलग से आपको क्लास में बताऊंगा कि संस्कार क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। बेटा 16 संस्कार होते हैं, 16 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने बताया कि जो संस्कार है तो आदमी जो संस्कारी आदमी होता है वो सुपर ईगो में पहुंच जाता है। उसको दुनिया की परवाह नहीं होती, चाहे दुनिया उसको मानती है कि ये अच्छा काम है, लेकिन उसके खुद के मन को नहीं अच्छा लगता है कि ये अच्छा काम है, तो वो नहीं स्वीकार करता है उसका मन कि मैं इसको करूं। उस चीज को बोलते हैं बेटा सुपर ईगो। तो मैंने तीन ये सिगमुंड फ्राइड के जो तीन इसकी थ्योरीज हैं वो मैंने आपको बताई कि जो ईड है, ईगो है और सुपर ईगो है वो क्या होता है, और इस थ्योरी को सिगमंड फ्राइड ने दिया था। बेटा अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारी मेहनत जो है आप तक हमेशा पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।